कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को श्याम वर्मा का नमस्कार। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। कोरोना संक्रमण के चलते हम आधुनिक जीवन शैली की अस्त व्यस्तता और भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ हद तक हम बच गए हैं। लॉकडाउन के चलते हम संतुलित जीवन शैली को अपना रहे हैं। चिंता, अवसाद, क्रोध, निराशा, द्वेष जैसे विकार आधुनिक जीवन शैली का ही देन है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है,
क्या साथ लाए, क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए, क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण को चक्रव्यूह बनाकर घेरने की कवायद शुरू कर दी गई है। बालोद जिला में प्रवासी मजदूरों के आने के बाद संक्रमण के मरीजों में काफी वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम में बालोद जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी से हमने कोविड-19 के लिए बातचीत की तो उन्होंने बताया। रात्रि जी, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके बालोद जिले में कितने संक्रमित मरीज हैं और उनका इलाज किस तरह से किया जा रहा है, इस संबंध में हम विस्तार से जानना चाहेंगे। अब ऐसा कि जो भी बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका और ये बॉम्बे से जो आ रहे हैं ना, उनको हम लोग गांव के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कर रहे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं। और उनमें से जो सिम्टोमेटिक पाए जा रहे हैं उनकी हम लोग RT-PCR जांच कर रहे हैं। नेसोफेरिंजियल और ओरल जो स्वाब लिया जाता है वो जांच कर रहे हैं। अधिकतर जो मजदूर जो आए हैं 90% जी वो क्या है कि पूरे महाराष्ट्र से ही आए हैं। तो क्या है कि प्रथम चरण द्वितीय चरण के लास्ट में ही जो मजदूरों का आना शुरू हुआ है। जी और ये पॉजिटिविटी जो है बढ़ी है। हमारे पास अभी कुल 41 केस हैं। जी हाँ जी। में से कुछ 20 केस जो है हाँ निगेटिव आ गए हैं। कुछ लोगों की जो उसके प्राइमरी कॉन्टेक्ट रहे हैं उनकी भी जांच किया गया है, RT-PCR किया गया है। उनमें से कुछ लोग अभी निगेटिव आए हैं और कुछ लोग उन्हीं में से पॉजिटिव आए हैं। पूर्व में जी मजदूर रहे हाँ के साथ में जो आए रहे उनकी रिपोर्ट के साथ साथ उनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट मैंने क्लोज कॉन्टेक्ट में जो रहे हैं एक साथ खाए पिए बैठे हैं, जी ऐसे लोग भी पॉजिटिव में आ रहे हैं। कहने का मतलब यही कि जब से मजदूर आना शुरू किए हैं तब से जो केस की में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। जी ये है मेरे कहने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। हमारे क्वारंटाइन सेंटरों में जो 14 दिन पूरे हो गए हैं उनको घर के लिए 14 दिन के लिए माने घर में वो लोग 14 दिन फिर रहेंगे। एक प्रोटोकॉल है उसके आधार पर उनको छोड़ रहे हैं। और जिनका क्वारंटाइन में रहते हुए भी सैंपल लिया गया है PCR निगेटिव आने पर उनको घर छोड़ दे रहे हैं 14 दिन बाद। कुछ लोगों को कुछ ज्यादा हो गया है
28 दिन 30 दिन भी हो गया है, तो उनके लिए भी हम रायपुर पहल किए हैं। जी। कल ही डॉक्टर सुभाष पांडे सर जेडी साहब आए थे, उनके पास भी इन सब बातों को रखा गया है और जिनके आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आई है और 14 दिन से ज्यादा हो गए हैं, ऐसे लोगों की भी लिस्ट हमने दिया है। तो ये जो से भी जिनका आरटीपीसीआर हो गया है और रिपोर्ट नहीं आई है, उनके लिए बहुत ही जल्द हम हल कर दिए हैं और उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ये हम संभावना व्यक्त करते हैं। प्रवासी श्रमिकों का आना हर गांव में शुरू हुआ है, तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि फला गांव में इतने लोग आए हैं? तो क्या आप लोगों को वहां के सरपंच बताते हैं, उसके बाद आपकी टीम क्वारंटाइन सेंटर के प्रभारी, खास करके ग्राम सचिव या रोजगार अधिकारी या पंच सरपंच लोग, इन लोग रहते हैं, इनके माध्यम से साथ ही हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो जैसे ही उन लोग आते हैं, मजदूर लोग छोड़ने के लिए बताती है, तो पता चल जाता है कि थाने गांव में फिलहाल इस जगह हैं, तो हम उसके हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर देते हैं कि आप जाकर के उन लोगों की जांच करिए। इस तरह से उनकी काउंटिंग की जाती है और जिला पंचायत, जनपद पंचायत, इनके माध्यम से भी उनकी भी रिपोर्ट क्वारंटाइन सेंटर में कितने हैं, कितने चले गए, कितने आए, उनकी रिपोर्टिंग उन लोग भी करते हैं। तो मेडिकली हम लोगों का उनको मेडिकल चेकअप करने का रहता है और उसके साथ हमारे कार्यकर्ता बताते हैं कि फलान आदमी इस दिन यहाँ आए हैं, उसके साथ हम उनकी मेडिकल चेकअप और सैंपलिंग की तैयारी करते हैं। डॉक्टर साहब, सामाजिक दूरी बनी रहे, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम दूरी बना के रखें, तो क्या आप इन चीजों को मरीजों को बताते हैं, उनके घर के लोगों को भी समझाइश देते हैं? जब से कोरोना पॉजिटिव नहीं आया था, उसके पहले से ही जनवरी के लास्ट वीक से ही हमारे द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पॉम्पलेट, पोस्टर, टीवी के माध्यम से इसकी प्रचार की जा रही है और खास करके सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस से है, 2 मीटर की दूरी बना करके रखें और मास्क का उपयोग करें, या जैसे खांसी वांसी आने पर भी अपना गमछे का उपयोग करें। और हैंड वॉशिंग, इनके संबंध में बहुत ही जागरूकता लोगों को की जा रही है। पॉम्पलेट्स वगैरह है और इस माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को इसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है, प्रशिक्षण दिया गया है। डॉक्टर से लेकर के नर्सेस और 4th क्लास तक को हर प्रकार की ट्रेनिंग दे दी गई। अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों में है, शुरू से ही लाया जा रहा है। उसके बाद ये कार्यक्रम लगातार चल ही रहा है, अवेयरनेस का कार्यक्रम, और वही सबसे बड़ी कार्य होगी जो अवेयरनेस ही बने हम लोगों को कोरोना से पॉजिटिव बचा सकती है। और लोगों को भी इस बारे में समझना चाहिए और सोचना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे बालोद जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL रात्रे जी से। रात्रे जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया, तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे, 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, लॉकडाउन के दौरान राजधानी रायपुर में पिछले कुछ महीनों से पहली बार हवा सबसे शुद्ध रही है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के पर्यावरण और रसायन अध्ययनशाला ने लॉकडाउन के दौरान हवा की शुद्धता नापी थी। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, प्रदूषण को कम करने के लिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। परदेसी ना आया
न आया, ओ मेरा परदेसी न आया। याद में किसकी जाने जुल्मी, भूल गया बिरहन को। याद में किसकी जाने जुल्मी, भूल गया बिरहन को। राह में जाने किस साधन ने रोक लिया साजन को। मेरा परदेसी न आया, ओ मेरा परदेसी न सांझ सकारे ये कह कह के छेड़े दुनिया सारी। सांझ सकारे ये कह कह के छेड़े दुनिया सारी। वो आती है वो जाती है, एक बिरहा की मारी। मेरा परदेसी न आया, ओ मेरा परदेसी न आया। सबके मन के मीत मिले हैं, बाहों में फिर फूल खिले हैं। मेरा मन मुरझाया, मेरा परदेसी न आया। कोरोना वायरस के चलते स्वास्थ्य संबंधी अनेक तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। संक्रमण के चलते कई लोग अपनी बीमारियों को इसके डर से छिपा रहे हैं। संक्रमण से बचने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग किस तरह से करें, किसी भी प्रकार का चर्म रोग होने पर हम क्या करें, इन्हीं बातों को जानने के लिए हमने बात की राजधानी रायपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत सिंघानिया से। सिंघानिया जी, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सिंघानिया जी, सैनिटाइजर को लेकर लोगों को अलग अलग संदेह है, लोगों में अलग अलग बातें होती हैं। तो क्या सैनिटाइजर शरीर के लिए नुकसानदेह है या हम किस तरह से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, विस्तार से बताइए। सैनिटाइजर एक्चुअल में होता तो केमिकल ही है और आज की डेट में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है कोरोना के अगेंस्ट की लड़ाई में। जी हाँ। तो सैनिटाइजर लगाते रहना चाहिए, लेकिन अगर जहां तक हो सके जब आपको साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध हो तो सैनिटाइजर का उपयोग न करके साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। सैनिटाइजर का उपयोग तभी करना चाहिए जब आपके पास हाथ धोने की व्यवस्था न हो या आप ऐसी जगह में हैं जहां पर आपके पास साबुन नहीं है, पानी नहीं है, तो उस समय आप सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि कई बार हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि बिल्कुल बार बार थोड़ा भी कहीं टच किए और हाथ में सैनिटाइजर लगाते हैं, तो केमिकल होने की वजह से कई बार स्किन में ये एलर्जी कर सकता है और कभी कभी एक्जिमा का रूप भी ले सकता है। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये आदत बनाए रखना है। जी हाँ, तो अगर बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हम इस्तेमाल करेंगे तो स्किन में एलर्जी की समस्या, एक्जिमा की समस्या बढ़ सकती है। ध्यान रखें कि
आपको सैनिटाइजर यूज करना है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं। और जब आप अपने घर में हैं या ऑफिस में है जहाँ हाथ धोने की सुविधा, साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, तो हाथ साबुन से धोना ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, संक्रमण को लेकर बहुत से लोग ये भ्रम में हैं कि अगर उन्हें चर्म रोग हो गया तो वो डॉक्टर के पास इसलिए जाना पसंद नहीं करते कि हमें और कोई रोग ना हो जाए। भ्रामक है, क्या ये सही है? स्किन से तो कोई कोरोना का संबंध नहीं है कि स्किन से डायरेक्ट कहीं से ट्रांसमिशन होता है। डॉक्टर के पास जहां तक जाने की बात है, अभी के समय में बहुत जरूरी हो तभी अपने स्किन की प्रॉब्लम या दूसरी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर, क्लिनिक, अस्पताल ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं और तबीयत जिनकी खराब रहती है, सर्दी खांसी, तो वहां पर कोरोना वाले मरीजों की संख्या हो सकती है जो असिम्टोमेटिक हो, जिनको पता नहीं हो कि कोरोना हो। तो ऐसी जगह में बहुत जरूरी हो तो ही जाना चाहिए। छोटी मोटी स्किन प्रॉब्लम के लिए आजकल ये सुविधा हम लोग दे रहे हैं कि ऑनलाइन में कंसल्टेशन करते हैं व्हाट्सएप में, तो उसकी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक हो सके कोशिश करना चाहिए अभी के समय में कि अस्पताल या क्लिनिक डॉक्टर के ना जाएं, और बहुत जरूरी हो तभी आप मिलिए। और अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन का फायदा उठा सकते हैं जो आजकल सभी डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई चर्म रोग है, जिस कुष्ठ की बात करें तो क्या ऐसे रोगों में संक्रमित होने का डर है? जो स्किन की प्रॉब्लम जिनको रहती है, कई बार स्टेरॉइड लेते रहते हैं। स्टेरॉइड खाने से या कोई दूसरी मेडिसिन खाने से कई बार बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी डाउन रहती है। उस समय अगर देखा ये जा रहा है कि जिनकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको कोरोना ज्यादा अफेक्ट करता है, उनमें बीमारी के संक्रमण के चांसेस ज्यादा रहते हैं और ज्यादा बीमार होने की संभावना रहती है। तो बहुत सारी मेडिसिन स्किन में देते हैं जो स्टेरॉइड होती है, जिससे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो ऐसे मरीज अगर कोई स्टेरॉइड पर हैं या कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उन लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अपने डॉक्टर से इस बारे में आप चर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कोरोना की चपेट में जल्दी से आ सकते हैं। इसके लिए डिटेल में अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोग आप पेशेंट हैं, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सैनिटाइजर कितने बार वो उपयोग करें, ये भी बता दीजिए। एक तो ये बता देना चाहूंगा कि कोरोना कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। हाँ, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर आप सिंपल प्रिकॉशंस जो आजकल सभी जगह बताया जा रहा है कि हाथ धोना, मास्क पहनना, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, अपना सेफ्टी का ध्यान रखना, ये सब चीजें बराबर प्रिकॉशन लेते हैं तो कहीं कोई रिस्क वाली बात नहीं है। अगर मान लो कभी कोई इन्फेक्ट हो भी जाता है तो बहुत कम परसेंट में लोग बहुत गंभीर रूप से बीमार होती हैं। तो कोरोना को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत गंभीर बात नहीं है। लेकिन हाँ, जितना प्रोटेक्शन लेंगे आपके लिए, कम्युनिटी के लिए अच्छा रहेगा। सैनिटाइजर साथ में लेके चलना चाहिए। जैसे कि बताया कि साबुन से अगर हाथ धोने की व्यवस्था, तो पहला प्रेफरेंस हाथ धोने को देना चाहिए। जहां पर आपको लगता है बहुत ज्यादा चीजों को छूते हैं, दरवाजे छूते हैं जो दूसरे लोग भी, तो वहां पर बीच बीच में आप सैनिटाइजर यूज कर ले। 1-2 घंटे के गैप में अगर करते हैं तो अच्छा है। कई लोग की आदत मैंने देखा हर 5 मिनट में सैनिटाइजर यूज करते हैं, जो गलत है। डॉक्टर भरत सिंघानिया जी, आप हैं चर्म रोग विशेषज्ञ और आपने हमारे प्रदेशवासियों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके, शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। श्रोताओं, पूरे देश में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन के समय में कई लोगों को निराशा ने घेर लिया, जबकि निराश को भयानक रोग माना गया है। इससे
केवल मानसिक शक्तियों का हास होता है, जिससे शरीर व्याधियों का घर बनकर शरीरम व्याधि मंदिरम वाली उक्ति चरितार्थ कर देता है। निराशा को एक क्षण प्रश्रय देने का अर्थ है जीवन में विषाद के गहरे बीज बो लेना। नहीं तुमसी कोई गोरी चूम लेती है इनको, फूलों को होठों से रंग दूर मिलते हैं, वो मिलते हैं। हंसते हैं, रोते हैं कलियों के संग सारे, कलियों के खिलने से दिल भी खिलते हैं, हो खिलते हैं। अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है, अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है। बड़े वो मत छेड़ो ऐसा तब होता है, जब तेरे जब फूल मिलते हैं, वो मिलते हैं। हमारे राज्य के बलौदाबाजार जिले के कई ग्राम पंचायतों के आयुर्वेदिक औषधालयों में काढ़ा पिलाया जा रहा है। हमारे घर के रसोई में पाई जाने वाली औषधि गुणकारी है। कोरोना जागरूकता के लिए हमने बात की ग्राम डमरू के आयुर्वेदिक औषधालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.L. ध्रुव से, तो उन्होंने हमें बताया।
जैसा कि समय समय पर कार्यक्रम में बात की कि बलौदा बाजार क्षेत्र में कोरोना संक्रमित बहुत से मरीज पाए गए हैं। ग्राम डमरू की बात करें तो डमरू जो गांव है वो बलौदा बाजार के आसपास बलौदा बाजार जिले में है। धन्यवाद वर्मा जी। ध्रुव जी, जिस हिसाब से आपके गांव के आसपास बहुत से पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं जी, आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं? आप चिकित्सा अधिकारी हैं, किस तरह से उनका इलाज करते हैं? वहाँ जाकर के उन लोगों का तापमान सामान्य जांच कर जी पूछता हूँ, तापमान को नापता हूँ, बुखार उखार तो नहीं है किसी को, सर्दी खांसी तो नहीं है। जी। फिर आप लोग कहाँ से आए हैं? जैसे अपना महाराष्ट्र और आपके हैदराबाद के लोग ज्यादा संक्रमित हैं। हाँ। पुणे, हाँ, तो उसको भी पूछते हैं। फिर लगता है कि ये पुणे मतलब कोई रायपुर से, कोई राजनांदगांव, कोई मध्य प्रदेश के सामान्य जिला से, तो लगता है कि इसको नहीं होगा ऐसा टाइप से। और रोज हम लोग जाके बुखार नापते हैं। हाँ। और उसको आयुर्वेदिक काढ़ा पिला रहे हैं अभी, जो शासन से हमको निर्देश मिला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे काढ़ा के बारे में बोले हैं कि आयुर्वेदिक जो काढ़ा मिल रहा है उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अप्रोच किया है। उसको हम लोग चाय बना के थोड़ा से हल्का मीठा करते हुए गुड़ डाल देते हैं, कड़ू पशा ना लगे करके। हाँ। और सबको चाय पिलाते हैं। जी। काढ़ा बोलते हैं, हमारी भाषा में क्वाथ या काढ़ा बोलते हैं। जी, तो आप जैसे डमरू में हैं, तो डमरू के आसपास कौन कौन सा गांव है जो आपके अंतर्गत आता है? डमरू के अंतर्गत मेरे यहाँ है, आसपास में ताराशिव है, नया पारा है, आपका रसेड़ा आ जाता है, बोर्डी है। हाँ। 8 किलोमीटर का एरिया रहता है हम लोग का। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने काढ़ा की बात की, तो काढ़ा आप ही लोग बनाते हैं या कहीं और? जी, हॉस्पिटल से बना के ले जाते हैं लोग। बर्तन वगैरह सब रखे हैं, गैस चूल्हा भी ले लिया हूँ मैं वहाँ के लिए। तो हॉस्पिटल से ही बना के ले जाते हैं और कंटेनर में भर के, जैसे वो चाय वाले लोग कंटेनर रखे वैसे ही कंटेनर रखे यहाँ पर। जी। और कप में डाल देते हैं। और टेबल रखा है वहाँ दरवाजा में, टेबल है उन लोग का, इसमें क्वारंटाइन सेंटर के, इसमें वहाँ पर रखते हैं। उन लोग एक एक करके उठा के पीते हैं और हम लोग भी पीते हैं वहीं पर। जी। डॉक्टर साहब, आमतौर पर इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? अगर जैसे आप तो हॉस्पिटल में तो उपलब्ध कराते हैं, अगर आम लोगों को अगर चाहिए तो इसमें किन किन चीजों का मिश्रण रहता है? इसमें है दालचीनी है जी, मरीच है, तुलसी पत्र है। जी। आपका इसमें त्रिकटू भी है हमारा। हाँ। ये सब है उसमें, 8-10 तरह से है। जी। डॉक्टर ध्रुव जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर कोई मरीज मिल जाता है तो आप वहाँ जाते हैं, फिर आप जिला चिकित्सालय को सूचित करते हैं? हाँ, मरीज मिलने से करते हैं और उन लोग फिर उनको सीधा एम्स ले जाते हैं वहाँ से। जी। डॉक्टर ध्रुव जी, चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि आप आम लोगों को क्या समझाइश देते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आपका क्षेत्र है और आप आयुर्वेदिक औषधालय में, क्या उनको हिदायत देते हैं? जी, हम लोग वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में जिनका 14 दिन हो गया, उसको मैं पुनः बुखार नापता हूँ, सामान्य जानकारी लेता हूँ उनसे। जी। और उसके बाद उसको खाना खिला के हम लोग छुट्टी करते हैं। 14 दिन जिसका पूरा होता है, फिर दूसरे दिन जाते हैं, फिर 14 दिन जिसका हो गया उसको वही। तो उन लोगों को यही समझाइश देता हूँ कि आप लोग घर जाके भी 14 दिन अपने होम आइसोलेशन में रहना। जी। ज्यादा कहीं आना जाना नहीं है। हाँ। कोई भी चीज को छूने से पहले हाथ धोना है, छूने के बाद हाथ धोना है। जी। बार हाथ धोना है। कोई भी सर्दी खांसी तरह से किसी भी प्रकार से तकलीफ हो तो सरपंच को और मुझे बताना है या अपने पंच को बताना है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। जी। और हमेशा मास्क लगाना है। हाँ। हाथ धोने की व्यवस्था नहीं तो एक तो जेब में छोटा मोटा सैनिटाइजर रख लो और उसको जहाँ पाए वहाँ लगा सकते हैं। जी। साफ सुथरा रहना है, ऐसा करके संदेश देते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और आयुर्वेद हर घर में, चाहे मसाले के रूप में हो, किचन में भी मिल जाता है, आसपास के जैसे गांव में है, बाड़ी है, यहाँ मिल जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस तरह से आयुर्वेद का सेवन करना चाहिए? अभी घर से बोले तो अपन किचन से भी कर सकते हैं। पानी और हल्दी को उबाल के पी सकते हैं, उसमें आपका दालचीनी डाल सकते हैं। हाँ। आपका तुलसी पत्र डाल सकते हैं। जी। ये सब
उबला हुआ पानी रख के उसको बार बार पिएंगे। गिलोय का डाल सकते, गिलोय तो बहुत बढ़िया है वो भी जी, गांव-गांव में पाया जाता है, गांव-गांव में रहता है। हाँ। और यदि गिलोय में नीम में चढ़ा हुआ गिलोय मिलता है तो अन्य पेड़ों में भी चढ़ता है वो, लेकिन नीम का ज्यादा हम लोग कारगर मानते हैं जी। और अभी फिलहाल घर में अपन हल्दी चूर्ण डाल के अपन गर्म पानी रख दिए, उसको पी रहे हैं। मरीच दालचीनी डाल दीजिए, तुलसी पत्रक डाल दीजिए, हाँ। इसको भी पीने से आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। तो ध्रुव जी, ये हमारे घर के आसपास किचन से लेके बाड़ी तक ये सारी चीजें मिलती है। तो डॉक्टर LP ध्रुव जी, आप हैं आयुर्वेद औषधालय डमरू के चिकित्सा अधिकारी। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद धर जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन M नागरकर, डायरेक्टर एंड CEO एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन इससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। एम्स रायपुर ने रोगियों के लिए नई तरह की एम्बुलेंस तैयार की है, जो चलती फिरती मिनी ICU के समान कार्य करेगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन M नागरकर ने बताया, इसमें ऑटो लोडिंग स्ट्रक्चर, व्हील चेयर, सेक्शन पंप और सीरीज पंप है, जो गंभीर स्थिति में लाए जा रहे मरीजों की जीवन रक्षा के तौर पर काम करेगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से
जब ज़मीं पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। ज़माने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, गली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। इसके साथ ही कोरोना जागरूकता का ये अंक समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को श्याम वर्मा का नमस्कार।